हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका परीक्षा विजन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी, सीपीओ, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और ऑल स्टेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो मानव शरीर या मतलब साइंस या बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में हम आपको 50+ प्रश्न कराएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं फ्रेंड्स, आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। देखिए, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन इसमें रखे हैं। और ये वीडियो, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो से अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। आपके जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें बायोलॉजी, जैसे ये रेलवे का एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का, इसमें भी बायोलॉजी साइंस का 45 क्वेश्चन साइंस के इसमें पूछे जाने वाले हैं एसआई में। और अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं उनमें बायोलॉजी पूछी जाती है। तो इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर 2 18, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 22। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 फीट लंबी हमारी मानव की पाचन नली होती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप तक लास्ट तक बने रहे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी पक्वाशय, ऑप्शन डी मलाशय। तो फ्रेंड्स बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख से हमारी जो पाचन क्रिया होती है वह प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पर संपन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है अमाशय, तीसरा ऑप्शन है पैंक्रियास और आखिरी ऑप्शन है हमारा बड़ी आंत। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर होगा 20। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो ऑप्शन ए है हमारा एक नई छोटी पेशी, दूसरा ऑप्शन है टेंडन, तीसरा ऑप्शन है उपस्थि, चौथा ऑप्शन है लिंगामेट। तो सही ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है फेरिक नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर फ्रेंड्स बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? पहला ऑप्शन है लोहे की कमी से, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट की कमी से, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन की कमी से। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो सही आंसर है हमारा कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन 2 है फास्फोरस व सल्फर, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जांग, ऑप्शन 2 रिबकेज, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी मेरुदंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जांग। अगला प्रश्न दिया है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है टांग, ऑप्शन 2 है भुजा, ऑप्शन सी है मुंह, ऑप्शन डी है खोपड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? ऑप्शन है ठोस की, ऑप्शन है किलक होती है, ऑप्शन है सी खोखली होती है, ऑप्शन डी है संधरी होती है, संधरी होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संधरी होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमियर ह्यूमरस ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है पिंडली, ऑप्शन बी अग्रभुजा, ऑप्शन डी जाग, ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भुजा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो सही आंसर है ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है फिबुला, ऑप्शन नंबर बी फीमर, सी स्टेपिज, डी टीबिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए जबड़े की, ऑप्शन 2 स्टेपिज, ऑप्शन सी नाक की, ऑप्शन डी नाखून की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज, कान की हड्डी। कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो सही आंसर होगा जबड़े की, भुजा की, जांघ की, गर्दन की। तो सही आंसर क्या है? जबड़े की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है हमारा, मानव शरीर की पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 14, 16, 21। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के शरीर में 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 खोपड़ी में अस्थियां होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, 300, 206, 208। तो आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 300 नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 201, 206, 209, 210। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो सही आंसर है 5.1, 7.4, 7.9, 8.1। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो सही आंसर है 7.9। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मानव रुधिर मतलब जो खून होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.9 होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? फेफड़ा, हृदय, यकृत या तिल्ली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली। यहाँ पर मानव शरीर का रुधिर बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया है,
मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए 80 से 82, ऑप्शन बी 91 से 90, ऑप्शन सी 70 से 60 से 64 और ऑप्शन डी 70 से 75। तो इसका सही जो जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 91 से 92%। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो हमारा खून होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा हमारे रक्त में पाए जाने वाली धातु होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है फ्रेंड्स बताइए कहाँ होगा? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो हमारा रक्त का शुद्धिकरण होता है वह फेफड़ों, यकृत, किडनी सब से होकर चलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हीमोलिसिस, ऑप्शन बी ओस्मोसिस, ऑप्शन सी पैरालिसिस, ऑप्शन डी डायलिसिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायलिसिस। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जहां मानव शरीर के खून का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स बताइए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा लोहा, जस्ता, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश, दूसरा ऑप्शन है रक्तल्पता का निवारण, लोहों का उपयोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन का परिवहन, बिल्कुल सही जवाब होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी पट्टिकाणु। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आरबीसी, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे, और जो नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि रेलवे एसएससी, सीपीओ और अदर स्टेट एग्जाम के जितने भी है, आरपीएफ, सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगला प्रश्न दिया हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में जाती है? तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? ऑप्शन ए है हृदशिरा, फंफ्फुस धमनी, हृदय धमनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फंफ्फुस, ऑप्शन नंबर बी फंफ्फुस शिरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? ऑप्शन ए है लसीकाणु, ऑप्शन बी श्वेताणु, ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन डी बिंबाणु। तो इसका सही जो आंसर होगा बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है लोहित कोशिकाएं, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसके कारण रक्त का जमाव नहीं होता? तो ऑप्शन है प्लाज्मा, हेपेरिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन। तो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है होपेरिन। तो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन, जिसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त बिल्कुल भी नहीं जमता। तो इसका हेपेरिन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न दिया है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा
प्लीहा, किडनी, यकृत या हृदय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है इओसोनोफिल, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, चौथा ऑप्शन है मोनोसाइट। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, तीसरा ऑप्शन है यूसोनोफिल्स, फोर्थ ऑप्शन है इरेथ्रोसाइट्स। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। यकृत में, अस्थि मज्जा में, तिल्ली में या वृक्क में। तो ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है प्लीहा, परिशोधिका, यकृत या अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। ऑप्शन है 190, 120, 150, 180। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। पहला ऑप्शन है कार्नबर्ग, दूसरा ऑप्शन है हार्वे, तीसरा ऑप्शन है लैंडस्टीनर, चौथा ऑप्शन है ब्राउन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्वे। अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, दिमाग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हृदय से पेस मेकर का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है। पिछला भी प्रश्न था लेकिन ये जब हृदय से तो सीधी सी बात है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। तो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हृदय से। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धमनी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है पहले जैसा रहता है, सी ऑप्शन है बढ़ता है, डी ऑप्शन है घटता है। तो सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा सोते समय दाब होता है वह घट जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब मापक यंत्र कौन सा है। रुधिर दाब मापक यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन है ईसीजी, ऑप्शन बी आर्म बैंड, ऑप्शन सी सिस्मो मोनोमीटर, डी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मो मोनोमीटर। अगला प्रश्न दिया है, जैविक साथ है, जैविक साथ है। तो पेस मेकर या कृत्रिम नेत्र, इलेक्ट्रॉनिक पैर या कृत्रिम हृदय। तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम हृदय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा वृक्क, हृदय, फेफड़ा, यकृत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय से यह आवाज आती है। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 0.8 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में समय लगता है। तो आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वह है, स्वास्थ्य
मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72। 72 बार स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वह धड़कता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाली है, इसको अंत तक देख कर जाएं। इस वीडियो से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% कर पाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।